नमस्ते। निर्मल्य एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग कुछ आईटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए एक्चुअली क्या हुआ है, वो आईटी का क्या क्यों ज़रूरत महसूस हुआ हमको ना। अभी जितना सारा सिलेबस किसी का भी देखो, आप सीबीएसई का देख लो, बीएसई का देख लो, कोई भी सिलेबस उठा के देखो, तो जो लोग सीबीएसई पैटर्न बनाते हैं या सिलेबस जो लोग बनाते हैं, एनसीईआरटी को ले लो, बीएससी उड़ीसा का बोर्ड ले लो, कोई भी बोर्ड में आईटी का टॉपिक व आईटी का सब्जेक्ट आता ही है, दे ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरा टोटली अभी हम लोग का देखो, ये डिजिटल का ज़माना आ गया। हमें हर किसी में हम लोग को कंप्यूटर का नज़र आता है या आईटी का नज़र आ रहा है, और आईटी का हम लोगों का महसूस हो रहा है कि आईटी को छोड़ के हम लोग का कुछ डेवलपमेंट हो नहीं पाएगा। ये इसको महसूस करके वो लोग सिलेबस में पूरा आईटी डाला है। तो हर किसी को 6 से लेकर 10, उसके बाद भी हायर लेवल में भी ज़रूरत होता है। तो उसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ये आईटी का पूरा फंडामेंटल ग्रास रूट लेवल का कुछ चीज़ समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है, देखते हैं तब ये आईटी होता क्या है, ये आईटी है क्या। आईटी, ये देखिए, आईटी दो वर्ड को लेके क्या बना है आईटी। एक है इंफॉर्मेशन और दूसरा है टेक्नोलॉजी। ये दोनों को मिला के हो गया आपका आईटी। इंफॉर्मेशन का मतलब है वैल्यूएबल डाटा। वैल्यूएबल डाटा, जो डाटा जिसका कोई मतलब है, जिसको लेके कुछ कर सकते हैं, जिसको लेके कैलकुलेशन किया जा सकता है। ठीक है, बाकी रहा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी कह सकते हैं ये एक तरीका है जो काम को आसान कर दे। कोई भी काम को आसान तरीके से करने का तरीका को ही टेक्नोलॉजी कहा जा रहा है। ठीक है, तो यही दोनों को मिला के इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये दोनों को मिला के हम लोगों का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कह रहे हैं। और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो कुछ भी डेवलपमेंट हो पा रहा है, ये सिर्फ कंप्यूटर के वजह से हो रहा है। ये कंप्यूटर का इस्तेमाल करके आईटी का डेवलपमेंट हो रहा है। सोचिए, थोड़ा पुराना जमाना में चलते हैं। उस टाइम में क्या होता था? कम्युनिकेशन कोई डेवलपमेंट नहीं था। मतलब कि यहाँ से सोचो, दूसरा कोई एक जगह में कुछ इन्फॉर्मेशन पहुँचाना है, तो हम लोग क्या करते थे, एक आदमी को तैयार करो, उसको घोड़े में बैठाओ, वो लेके जाएगा, 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालता है, फिर रिटर्न आता है कि नहीं। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग क्या किए, लेटर डालना शुरू कर दिए, पोस्ट ऑफिस में लेटर डाल दिए, 7 दिन के बाद वहाँ पे पहुँचेगा, वो फिर रेस्पॉन्स देगा, हम लोग को 7 दिन के बाद मिलेगा। फिर टेलीग्राम आ गया, टेलीग्राम के बाद हम लोग का टेलीफोन सिस्टम आया। टेलीफोन में भी क्या हुआ ना, 1 वे कम्युनिकेशन सिस्टम आ गया। 1 वे मतलब हम लोग बात कर रहे हैं, बात खत्म होने के बाद हम लोग बोलते हैं ओवर, फिर सेकंड वो दूसरा साइड से आवाज आता है, वो सुनते हैं, फिर हम लोग वो ओवर बोलने के बाद हम लोग बोलते हैं। ये प्रोसीजर हो गया, ये 1 वे। फिर 2 वे आया। 2 वे क्या ना, वो भी हम लोग एक ही साथ बात भी कर रहे हैं और सुनाई भी दे रहे हैं। ये 2 चीज़। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग का आगे देखिए मोबाइल आ गया, मोबाइल के बाद अभी स्मार्टफोन आ गया, स्मार्टफोन के बाद क्या क्या पामटॉप लैपटॉप क्या क्या हम लोग पकड़ के घूम रहे हैं, है कि नहीं। तो ये जो इतना सारा डेवलपमेंट हुआ, ये डेवलपमेंट का पीछे किसका हाथ है ना, कंप्यूटर का हाथ है। और यूज ऑफ आईटी बा इंफॉर्मेशन को लेके बा इंफॉर्मेशन को डेवलप करके बा एआई कंप्यूटर का इस्तेमाल करके हम लोगों का डेवलपमेंट हुआ है। तो इसीलिए ही जरूरत पड़ा कि हर एक किसी का भी सिलेबस में आईटी डालो, नहीं तो बच्चा जैसे है ऐसे ही रह जाएगा। कह सकते हैं कि वो अपडेट नहीं हो पाएगा। आजकल का ज़माने में अपडेट वाला वर्ड बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है ना। तो अपडेट होने के लिए हम लोग को ये आईटी के बारे में या कंप्यूटर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखते हैं अभी कंप्यूटर क्या है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ कह दूँ कि कोई भी टॉपिक हो, कोई भी चीज़ हो, उसके बारे में जब भी हम लोग कुछ जानना चाहते हैं या उसके बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं या कॉन्सेप्ट को क्लियर होना चाहते हैं, याद रखना बच्चे, 3 क्वेश्चन जरूर करना उससे। ठीक है, 3 क्वेश्चन अगर हम लोग एराइज करते हैं और उसका आंसर हम लोग को मिल जाता है, तो ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। वो क्वेश्चन क्या है? 3 क्वेश्चन है। वो है, पहला है व्हाट, ठीक है, दूसरा है हाउ, तीसरा है व्हाई।
ये तीन चीज या ये तीन क्वेश्चन हम लोग भाई ये तीनों सवाल करते हैं, और ये तीन सवाल का अगर आंसर हम लोग का हाथ में आ जाता है तो ऑलमोस्ट हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ कंप्यूटर है क्या। ठीक है ना। देखिए ये कंप्यूटर और आजकल तो इतना इस्तेमाल होता है भाई, एक एक आदमी दो दो कंप्यूटर लेके बैठे रहते हैं। ठीक है, तो ये कंप्यूटर का इस्तेमाल इतना ज़्यादा हो रहा है, उसीलिए इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, और वही चीज़ को देखते हैं। पहले तो देखेंगे इसका व्हाट का आंसर क्या है। व्हाट मतलब व्हाट इज कंप्यूटर। ठीक है ना। व्हाट इज कंप्यूटर का डेफिनेशन में अगर नॉर्मली हम लोग देखें तो ये कंप्यूटर को डेफिनेशन में बोला जाता है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which takes the data as input, processing them through processor and finally given result as output। इसको हम लोग नॉर्मल भाषा में या नॉर्मली हम लोग अगर पान का दुकान में भी हम लोग जाके पूछेंगे तो वो भी बोलेगा कि भाई कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which takes the data as input and processing them through processor। लेकिन हम लोग जबकि एक सिलेबस के थ्रू में आ रहे हैं और टेक्निकली हम लोग कुछ पढ़ने जा रहे हैं तो हम लोग को थोड़ा सा एडवांस होना जरूरी है। तो क्या है वो एडवांस लेवल का थोड़ा सा, ये क्या डेफिनेशन ना बोल रहा है, कंप्यूटर एक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। इट इज, और अंग्रेजी में बोलेंगे तो ये एक सुपर कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर व्हिच कैन परफॉर्म द टास्क वेरी प्रॉपरली इज नोन एज कंप्यूटर। क्या है ना बोल रहे हैं एक कुछ हार्डवेयर एंड कुछ सॉफ्टवेयर को मिला दें, सुपर कॉम्बिनेशन कर दें तो उसका रिजल्ट आएगा कंप्यूटर। आ गया ना। तो एक सिस्टमेटिकली काम करता है, ये सिस्टमेटिकली काम करता है, उसीलिए ये कंप्यूटर को सिस्टम भी कहा जाता है। तो बच्चे आज से याद रखना, हम लोग कंप्यूटर नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग सिस्टम बोलेंगे। तो ये सिस्टम देखो काम कैसे करता है, कंप्यूटर तो हर कोई बोल रहा है कि नहीं। तो हम लोग थोड़ा टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं, हम लोग एक सिलेबस में आ रहे हैं, हम लोग आईटी के अंदर में घुसने जा रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या टर्म यूज करेंगे ना, सिस्टम। तो ये सिस्टम कैसे काम करता है, क्या करता है, ये देखते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम क्या है ना, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन को हम लोग बोल रहे हैं कंप्यूटर। तो देखिए ये हार्डवेयर क्या क्या जरूरत होता है। हार्डवेयर क्या है, पहले तो ये समझ लो, हार्डवेयर मतलब है फिजिकल कंपोनेंट्स। फिजिकल कंपोनेंट्स जिसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ऐसे चीज को हम लोग बोल रहे हैं। जैसे कि हम लोग का शरीर देख रहे हो, ये शरीर है हार्डवेयर। हम लोग का अंदर में कितना नॉलेज है, क्या है, वो दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना, वही चीज को बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, सही फिजिकल कंपोनेंट्स को बोल रहे हैं हार्डवेयर, एंड जो दिखाई नहीं देता है, अंदर में काम करता है, उसको एक्टिवेट करता है, उसको जान डालता है, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो पहले देख लेते हैं कि फिजिकल कंपोनेंट्स का हार्डवेयर क्या क्या जरूरत होता है। बोला जाता है कि मिनिमम 9 डिवाइस जरूरत होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दीज आर द मिनिमम पेरिफेरल्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंप्यूटर। क्या क्या है ये ना बोल रहा है, कैबिनेट जरूरत है, उसके बाद आपका एक मदरबोर्ड का जरूरत है, उसके बाद आपका एक प्रोसेसर का जरूरत होगा, प्रोसेसर के बाद आपका रैम का जरूरत है, रैम के बाद आपको एक तो हार्ड डिस्क का जरूरत है, हार्ड डिस्क के बाद आपको एक तो मॉनिटर जरूरत है, कीबोर्ड जरूरत है, माउस का जरूरत है, और एक चीज छूट गया, क्या बच्चे, कैबिनेट, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, और एक है सीडी रोम। इतना सारा चीज, मिनिमम इतना। इससे अलावा भी और बहुत सारे कुछ जोड़ सकते हैं कि जैसे कि ये हम लोग का जॉयस्टिक हो गया, प्रिंटर, बहुत सारा बहुत कुछ। तो मिनिमम दीज आर द मिनिमम पेरिफेरल्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कंप्यूटर। तो कह रहे हैं कि ये सबको हम लोग हार्डवेयर कह रहे हैं। इसके अलावा और एक चीज जरूरत क्या है, हम बोल रहे हैं सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर में 4 तरह का सॉफ्टवेयर आता है, वो चारों सॉफ्टवेयर जरूरत होता है। देखो चारों सॉफ्टवेयर क्या क्या है। एक है फार्मवेयर सॉफ्टवेयर, और एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इतना तरह का देखिए, मिनिमम बोल रहे हैं कि मिनिमम इतना डिवाइस जरूरत है जो कि हार्डवेयर है, और ये सॉफ्टवेयर इतना 4 तरह का सॉफ्टवेयर जरूरत होता है। और ये
ये चीज़ को, हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह से मिला देते हैं तो रिजल्ट में आता है कंप्यूटर जो कि बहुत ही अच्छी तरह से निर्भुल, कोई भी गलती किए बिना बहुत फास्ट काम करके हम लोग को रिजल्ट आउटपुट दे देता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का व्हाट का आंसर, ये मिल गया आपको हम लोग का व्हाट का आंसर। व्हाट के बाद हम लोग को क्या देखना है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है ना, तो ये याद रखना भाई कि हम लोग को इसके बारे में, ये सब के बारे में एक एक वीडियो में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। कैबिनेट क्या है, मदरबोर्ड क्या है, प्रोसेसर क्या है, रैम क्या है, हार्ड डिस्क क्या है, मॉनिटर क्या है, ये सब के बारे में हम लोग बारीकी से देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग फिलहाल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट तैयार करने के लिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि हो गया हम लोग का व्हाट का आंसर हम लोग को मिल गया। अगर नॉर्मली पूछेंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो कि डिवाइस क्या करता है, कुछ डाटा लेता है, प्रोसेसिंग करने के बाद रिजल्ट दे देता है। ठीक है, अगर टेक्निकली थोड़ा सा जाएंगे तो टेक्निकली वर्ड में हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज द सुपर कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर व्हिच टेक्स द डाटा एंड प्रोसेसिंग एंड परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क वेरी प्रॉपर्ली और इज नोन एज कंप्यूटर। ये हो गया थोड़ा सा टेक्निकल में। ठीक है, तो ये सिस्टम कैसे काम करता है क्या है तो समझ गए, व्हाट का आंसर आ गया। तो अभी देखते हैं सिस्टम करता कैसे है, काम कैसे करता है, हाउ। ठीक है, तो हाउ के आंसर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो इसको मिटाते हैं, अभी ढूंढते हैं हाउ का आंसर। ठीक है, हाउ का आंसर ढूंढेंगे। ठीक है, ये हाउ, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक डायग्राम छोटा सा बना लीजिए। ठीक है, ये डायग्राम बना लेने से आपको बहुत ही आसान हो जाएगा समझने में। देखो ये है इनपुट, ये हम लोग का आउटपुट है, ये इसको कहते हैं सीपीयू, ये आईएस हो गया, ये ओएस हो गया, ये हो गया आपका एएलयू, ये हो गया सीयू, ये हो गया पीएस और ये डब्ल्यूएस। ऐसे इसको आप भी डायग्राम बना के रख सकते हो। तो क्या होता है ना, हम लोग का इनपुट में जैसे कि कीबोर्ड माउस बहुत कुछ है, जॉयस्टिक वगैरह वगैरह है, वो देख लेना आप लोगों का किताब में दिया हुआ है। लेकिन हम लोग का जरूरी क्या है ना, कॉन्सेप्ट को, जरूरी है कॉन्सेप्ट को। ये कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, मैं ये डायग्राम तैयार कर लिया। तो इसमें देखो इनपुट में सोचो हम लोग 2+3 डाल रहे हैं। ठीक है ना, ये 2+3 पहले ही हम लोग का यहाँ पे पहुंच रहा है, 2+3 पहुंच गया। पहुंचने के बाद ये देखो, ये सिस्टम है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये सिस्टमेटिकली काम करता है, इसलिए ये सिस्टम है। तो यहाँ पे 2+3 डाटा आ गया। डाटा आने के बाद कंट्रोल यूनिट को मैसेज पहुंचता है, कंट्रोल यूनिट को किसी तरह से पता चल जाता है कि भाई कुछ डाटा आ गया, तो तुरंत वो एक्शन लेना शुरू कर देता है और वो बोलता है कि भैया जो भी कुछ डाटा आया है ये सबको एएलयू सेक्शन में भेज दो, एएलयू सेक्शन में भेज दो। एएलयू सेक्शन में वो भेज देते हैं। एएलयू सेक्शन में जब भेजते हैं तो यहाँ पे कन्वर्टर लगा हुआ है, कन्वर्टर, उसको हम लोग कह सकते हैं कंपाइलर, इंटरप्रीटर, ट्रांसलेटर, कुछ भी बोल सकते हैं। उसका जरूरत क्यों हुआ ना, देखो ये 2+3 ये हम लोग समझ रहे हैं, है ना, 2+3 ये हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या समझते हैं, 0 से लेकर 9 तक, इसको डेसिमल कहा जाता है। ये डेसिमल को हम लोग समझते हैं, 0 से 9 कुछ भी लिखो, 1 2 3 4 100 1000 10,000 कुछ भी लिखो, 0 से 9 तक आता है। तो इसको हम लोग समझते हैं। लेकिन कंप्यूटर व ये सिस्टम नहीं समझ पाता है। वो क्या समझता है, सिस्टम लेवल लैंग्वेज समझता है, मशीन लेवल लैंग्वेज समझता है। सोचिए आप हिंदी समझते हो और आपको हम उड़िया बोलने लगे या आपको हम तेलुगु बोलने लगे, तो आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा। ठीक इसी तरह जबकि सिस्टम को या ये 2+3 समझ में ही नहीं आता, तो ये कैसे कैलकुलेट करके देगा? इसीलिए वो क्या समझता है ये समझना जरूरी है। वो क्या समझता है, वो डिजिटल समझता है, डिजिट, सिर्फ 2 डिजिट को ही समझता है, 0 और 1। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं 0 से 9, वो समझता है 0 से 1। इसको हम लोग इसको कहा जाता है बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज व मशीन लेवल लैंग्वेज, कुछ भी बोलो,
मशीन समझता है, इसीलिए उसको मशीन लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है, सिस्टम लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2+3 जब यहाँ पे पहुंचा तो इधर जब इधर ALU सेक्शन में आएगा ये कन्वर्ट होके जाएगा, 2, 3 प्लस ये सब कन्वर्ट होके जाएगा। वो कन्वर्सन होता कैसा है, उसके अंदर में एक चार्ट तैयार किया गया है, उसको हम लोग सीख भी सकते हैं। 0 के लिए जाता है 0 0 0 0, 1 के लिए जाता है 0 0 1 0, सॉरी 0 0 0 1, 2 के लिए जाता है 0 0 1 0, 3 के लिए जाता है 0 0 1 1, 4 के लिए जाता है 0 1 0 0, 5 के लिए जाता है 0 1 0 1, 6 के लिए है 0 0 0 1 0 1 1 0, 7 के लिए जाता है 0 1 1 1, 8 के लिए जाता है 1 0 0, ऐसे बढ़ता रहता है। ठीक है, वो कैसे होता है अगर हम जानना चाहेंगे तो हम लोग का दूसरा वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब में, वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए 2+3 यहाँ पे आ रहा है, तो 2+3 के लिए यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, 2 के लिए क्या गया ना, 2 के लिए 0 0 1 0, ठीक है। फिर 3 के लिए क्या 0 0 1 1, ये दोनों वहाँ पे ऐड होना शुरू हो गया। ऐड जब हो रहा है 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 10, 0 1 0, ये हो गया आंसर 0 1 0 1। अगर 0 1 0 1 आंसर हम लोग का यहाँ पे मॉनिटर में दिखाई दे 0 1 0 1, तो हम लोग को कुछ समझ में आएगा क्या? हम लोग को समझ में कुछ नहीं आएगा। उसलिए क्या होता है, जब हम लोग के पास आने लगता है या आउटपुट डिवाइस में आ रहा है, यहाँ पे भी वही कन्वर्टर लगा हुआ है जो कि उसको कन्वर्ट करके हम लोग का लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देता है। 0 1 0 1 क्या है, देखो 0 1 0 1 5 है, इसीलिए यहाँ पे आउटपुट डिवाइस में आउटपुट स्टोरेज में आता है 5, और यहाँ पे हम लोग को दिखाई देता है मॉनिटर में 5। समझ गए? हम लोग का यहाँ से डाटा एंटर हुआ, कीबोर्ड माउस जो भी है वो पहले जाके पहुँचता है IS में। वो लोग इसको अगर लाइन में बोलना शुरू करें तो व्हाट एवर द डाटा वी आर एंटरिंग थ्रू द कीबोर्ड और इनपुट डिवाइसेस आर एंटरिंग इनटू IS फर्स्ट। आफ्टर दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बाय CU control unit, that data are entering into ALU section, and in ALU section that calculation is done. After that again it convert into decimal language and it comes into OS, and finally that deliver into the output devices. ये जो जितना कुछ भी हो रहा है, ये होने के लिए कंप्यूटर ऑन रहना जरूरी है या ऑफ रहने से भी होगा? सोचिए कंप्यूटर ऑफ है और हम लोग कीबोर्ड में बैठे हुए हैं, टक 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 कर रहे हैं, कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। उसीलिए पहले कंप्यूटर को ऑन होना जरूरी है। ये जो कंप्यूटर ऑन होगा, हम लोग को ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाई देगा, उसके बाद ही कुछ होता है। तो यही काम, ये जो कंप्यूटर का स्विच ऑन होना, स्विच ऑन दबाते हैं, उसके बाद कुछ देर के बाद हम लोग का विंडो दिखाई देता है या ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ये जो यहाँ से लेकर यहाँ ये जो इतना सब कुछ होता है, ये दोनों काम करते हैं WS और PS, ये दोनों मिला के करते हैं, WS एंड PS। ठीक है, तो कंप्यूटर कैसे ऑन होता है, क्या होता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। WS PS का काम कैसे होता है ये देखेंगे, और उसके बाद फिर समझेंगे कि व्हाई। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग इसका नोट तैयार करके रखो और टेक केयर है, बाय।